गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इमारत बनानी हो तो उस इमारत को बनाने से पहले उसकी नींव खोदनी होती है। कितनी नींव खोदनी होती है? जितनी ऊंची इमारत बनानी पड़ती है, नींव भी उतनी ही गहरी खोदनी पड़ती है। किसी भी काम को करना हो तो उस काम की ऊंचाई को देखना पड़ता है, कितना ऊपर हमको जाना है। अपना आधार उतना ही मजबूत बनाना पड़ता है। अगर पूरे काम में किसी एक जगह भी कोई कमी रह गई, इमारत बनाई है, कमी रह गई, जब तक इमारत रहेगी तब तक वो कमी मिटेगी नहीं। निर्माण की बात आपसे कर रहा हूं। अपने जीवन को जी करके हर कोई अपनी मुसीबतों का बखान करता है। आदमी को जब उसके ही दुख देते हैं तब उसको यही याद आता है, मैंने इनका ये किया, मैंने इनका ये किया, वो याद आता है। परंतु एक बात कहना चाहता हूं, हम में से हरेक की जिंदगी दुखों से भरी हुई है। सुख को मानिए ही मत, सुख को मानिए ही मत। सुख तो स्वतः मिलते हैं, पर एक बात मान लीजिए कि हम में से हर एक की जिंदगी दुखों से भरी हुई है। जिनके बेस मजबूत होते हैं वो मुकाबला करते हैं, रोना नहीं रोते हैं। वो मैं कह रहा हूं, मैंने पिछले दिनों कहा था, अपने वर्तमान को पहचानिए। वर्तमान की परिस्थितियों में जो आपके साथ हो रहा है, हमें एक योद्धा बन करके, हमको एक योद्धा बन करके उसका मुकाबला करना है। तोड़ फोड़ की बात नहीं कह रहा, सृजन की बात कह रहा हूं। विनाश तो बड़ा आसान है, परंतु हर वक्त सृजन की स्थिति बनी रहे। कोई हमारा बुरा नहीं है, कोई हमारा दुश्मन नहीं है। ये सब कर्मों का खेल है। ये सबका सब कर्मों का खेल है। कर्म नाच नचा रहा है, हमें उसको मानना पड़ेगा। अब बड़े दिन से आपको कहा जा रहा है आत्म जागरण, आप जागरण, आत्म जागरण। मैं नहीं जानता आप इसको कितने गंभीरता से ले रहे हैं।
परंतु निचोड़ रूप में एक बात कह देना चाहूंगा, कर्मों का मुकाबला तो तभी ही कर पाओगे जब आत्म जागरण की स्थिति अंदर से पैदा हो जाएगी। देखो भाई, इस दुनिया में मैंने आपसे कहा था 3 बीमारियों की जड़ हैं, और 3 बीमारियों की जड़ बताया। पहला जड़ बताया निकम्मापन। आदमी के मन में हर वक्त आराम, हर वक्त सुख, हर वक्त सुख जिसके मन में रहता हो तो उसकी जिंदगी का उद्देश्य कर्म नहीं है। इसलिए जीवन का एक उद्देश्य, एक मंत्र गुरुदेव ने कहा है, यत्न देवो भव, यत्न देवो भव। अगर आपकी क्षमता 30% है तो 32% अपना मादा अंदर से जगा करके रखें। मुझे 30 नहीं करना, 32 बनाना है। जब आपका मादा 30 से 32 का जगेगा तो आपका व्यवहार 32 पर पहुंच जाएगा। 32 पर पहुंच जाए तो 35 का फिर आगे का भरिए। आत्म जागरण इसी को ही कहते हैं। मुझे कर्म से, आचरण से, व्यवहार से अपने गुरुदेव जैसा बनना है, माताजी जैसा बनना है। वो प्रत्यक्ष उदाहरण है, वो हमें अपने आप को वैसा बनाना है। पुरुषार्थ को देवता मानिए, अर्थात आपको शक्ति देने वाला, आपको क्षमता देने वाला, और उसकी उपासना आरंभ कर दीजिए। उसकी उपासना आरंभ कर दीजिए। दोबारा से कह रहा हूं, दीपा लाइन पे है, उसने मेरे से पूछा था कैसे किया जाए। आप अपने आप को जाने, पहले अपने आप को पहचाने। वर्तमान जो आपसे करा रहा है वो आपकी वास्तविकता है। अब अपनी क्षमताओं को पहचानिए। कैसे पहचानोगे? अपनी तुलना करिए, बुरे व्यक्तियों से नहीं, अच्छे व्यक्तियों से तुलना करिए और ये जानिए ये अच्छे हैं तो अच्छे क्यों बने। जब आपको भेद समझ आए तो अपना प्रयत्न अच्छा बनने का करिए। मैं कहता हूं कर तो आप सब कुछ सकते हैं, परंतु स्टोर करने का अंदर का मादा कितना है, अर्थात आपका संकल्प कितना है जो आपको डिगा ना सके, गलत काम की तरफ कभी ले जा ना सके। अपनी उन क्षमताओं को पहचानिए जो गुण के रूप में या दुर्गुण के रूप में आप पर काम कर रही हैं। भाई एक बात साफ साफ मान लीजिए, दुर्गुण ही पाप है और वो ही चेतना की कमजोरी है। इस बात को साफ साफ मान लीजिए। अगर किसी ने कोई भी गलत काम किया तो वो गलत काम उसकी क्षमताओं को खा जाएगा। अंदर की जो क्षमताएं हैं, जिसको संकल्प बल कह रहे हैं, उसको खा जाएगा।
अगर उस बल को आप उभारना चाहते हैं तो मैं बड़ा लाड करके कह रहा हूं, किसी को बात समझ ना आ रही हो तो पूछ लीजिए, केवल चुप मत बैठिए। अगर कोई भी बात आपको समझ नहीं आ रही है तो पूछ लीजिए, वरना आत्म जागरण के क्षेत्र में पीछे रह जाएंगे। सुनने में तो अग्रणी है, पर काम तो यह है सुना क्यों जा रहा है। आत्म जागरण के लिए सुना जा रहा है, आत्म जागरण के लिए सुना जा रहा है। अगर किसी को बात समझ नहीं आ रही तो आप लिख करके पूछिए। आप अपनी क्षमताओं को पहचानिए, मेरी क्षमता कितनी है, मैं कितना टिक सकता हूं, किस पर, सत्य पर, सत्य पर मैं कितना टिक सकता हूं। आपको यह तो पता लग गया, यह सच्चाई है। अगर बुराई का प्रयोग मैंने किया तो मेरा पतन होगा। बोलो, इतनी बात समझ आ रही है, नहीं आ रही? बेटा मुझे भी हौसला बढ़ाओ, मेरा भी हौसला बढ़ाओ। मैं ये चाहता हूं कि मेरा भी हौसला बढ़े। अब मैं एक बात आपसे कह रहा हूं, जब तक आप अपनी क्षमताओं को नहीं समझेंगे, आपको नहीं पता क्या गलत है क्या सही है। पता है तो उस गलत को ना किया जाए, चाहते तो है ना हो, परंतु जब समय आता है तो उस परिस्थिति के सामने हम अपने आप में कमजोर पड़ जाते हैं। हां बेटा पूछो, मैं मना नहीं कर रहा, फिर से पूछो, बार बार पूछो, तब तक मत आगे बढ़ो जब तक आपको समझ ना आ जाए। अब अंकित बेटा एक बात बताओ, क्या आपको, पहले मैंने कहा है अपनी बुराइयों को ढूंढिए। किससे ढूंढोगे? तुलना करो, तुलना करो। अब किससे तुलना करो? बेटा अच्छाइयों पर चलना है तो अच्छे व्यक्तियों से तुलना करो। अगर बुरे व्यक्तियों से तुलना करोगे तो बुराई का पता लगेगा, तुम्हारे अंदर बुराई जागृत होगी। हाँ बेटी रीता, पता कैसे लगेगा? समझ ले, इसी बात को तो समझा रहा हूं, यही तो बता रहा हूं। जब तक तुम्हें यह पता नहीं है ये बुराई है, तो उस बुराई को धोने के लिए अच्छाई का सहारा लेना पड़ेगा। कपड़े नहीं धोती क्या रीता बेटा? कपड़े नहीं धोती क्या? उसे साबुन दिखा दिया कर, पानी दिखा दिया कर और कह धुल जा। बेटा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अगर करना है तो यत्न देवो भव, यत्न देवो भव। आपको उस क्षेत्र में प्रयत्न करना पड़ेगा। किस क्षेत्र में? आप अपने अंदर देखिए। हां बेटा कैसे करें? सालू सुन ले, कैसे करें? तुम्हें नहीं पता बेटा, अपनी एक कमजोरी ढूंढ, एक कमजोरी ढूंढ और कसम खा कि दोबारा से इस कमजोरी को अपने चेतना में, अपने कर्म में क्रियाशील नहीं होने देंगे। बेटा जब तुम इस संकल्प पे आओगे कि किसी भी बुराई को अपने जीवन में क्रियाशील नहीं होने देंगे, तो यत्न जो चलेगा, प्रयत्न जो चलेगा, रगड़ाई जो चलेगी, वो उधर से जोर मारेगा मैं चलूंगा, और तुम इधर से जोर मारोगे कि मैं चलने नहीं दूंगा।
बोलो बेटा, एक युद्ध हुआ कि नहीं अच्छाई और बुराई का? और बेटा अच्छाई में ताकत है, ईश्वर की ताकत है, इसलिए बुराई मत मिटेगी। बोलिए, यही जागृति है। हाँ बेटा सालू, बिल्कुल ठीक लिख रही है। स्थिति अपने आप नहीं आएगी, तुम्हें लानी पड़ेगी। स्थिति स्वतः नहीं आएगी, स्वतः तो वो तुम्हें नरक में डालेगी, खत्म करेगी। बेटी मैं ये बता रहा हूं, बहुत अच्छे से सुन लो। ईश्वर का बसाया हुआ संसार है। जीव नरक में रहे या स्वर्ग में रहे, सुसुप्ति में रहे या जागृति में रहे, ईश्वर तो उसके साथ सदा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो फर्क पड़ता है वो तुम्हारी चेतना को फर्क पड़ता है। जब तक तुम्हें यह समझ नहीं आएगा, मैं फिर से कह रहा हूं, ईश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। चेतना जिस स्थिति में है उसी की है। तुम्हें फर्क पड़ता है। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मैंने अभी कहा, अच्छा बताओ नूतन बटा बेटा, तू कितने दुख उठा रही है? मैं जानता हूं अंदर से, मैं अंदर से जानता हूं, अपने हर बच्चे को जानता हूं, हर बच्चे को जानता हूं। नरेश बटा कितनी मुसीबतों से जूझ रहा है आज। मधु बोल बेटा, तुझको कौन सा दुख नहीं है? मैं सबसे पूछ रहा हूं, एक बता दे आपसे जो दुखों से नहीं जूझ रहा है। क्षमता कमजोर है, नहीं तो तुम दुख की चटनी बना दो, मिटा करके रख दो। और मैं सबसे चाहता ही ये हूं, एक हो जाओ ताकत बनेगी, एक हो जाओ ताकत बनेगी। अच्छा बेटा, ये बात दीपा ने ना छेड़ी होती और नूतन ने ना छेड़ी होती तो जितना मैं बोल रहा हूं क्या बोलता? अरे तुमने छेड़ा तो बोलना शुरू कर दिया, उसी क्षेत्र में बोलना शुरू कर दिया। अब दीपा लिख, नूतन लिख। बेटा गुरुदेव के बगैर तुम इस बुराई को मिटा लोगे क्या? अरे बुराई मिटेगी तो प्रभु इच्छा से मिटेगी। प्रभु इच्छा से जब परिवर्तन आता है तो वो ऊंचे स्तर से आता है, ऊंचे स्तर से आता है। इसलिए अपने जीवन की जो मीनार चिन्नी है उसकी नींव को मजबूत करना पड़ेगा। अरे कमजोरी हमारे अंदर है, तभी दूसरा हमारा फायदा उठा रहा है। बेटा जिसका अस्तित्व अलग है, चाहे आपका पति, आपका बेटा, चाहे आपका कोई क्यों ना हो, अस्तित्व अलग का मतलब है जिसमें स्वार्थ है, वो आपका कभी नहीं हो सकता। जो अपने बारे में नहीं सोचता आपके बारे में सोचता है। और आपको भी कह रहा हूं, आप अपने बारे में नहीं सोचती, सबके बारे में सोचती हैं। इसी को पुण्य परमार्थ कहा जाता है और यही जागृति है। हमें खुद के दुख नहीं मिटाने, हमें सबके दुख मिटाने हैं, यही जागृति है। हमें खुद के, दूसरों को लूट करके, दूसरों को दगा दे करके, दूसरों का धन बर्बाद करके, दूसरों के चरित्र को बर्बाद करके क्या हम अपने जीवन का निर्माण कर सकते हैं? इसलिए बड़े अच्छे से कह रहा हूं, जागृति 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 जागृति। और इसी पर बोलूंगा आगे भी। जब तक आप में जागृति नहीं दिखाई देगी तब तक यही बोलता रहूंगा, नहीं मानूंगा। आप उस स्तर पर आ जाएं जो गुरु चाहता है। हर माँ बाप अपने बच्चे को अच्छा बनाना चाहते हैं, हमारा गुरु भी हमें अच्छा बनाना चाहता है। तो उस तरफ को चलें।
और अब ध्यान की तरफ को चलें। नींद हेल्दी है, सो जाओ बेटा। स्पोर्ट्स खेलो, हेल्दी बनो ब्रो। Cardio health choices are confusing. But my oral health is totally sorted. Colgate Total, the all-in-one toothpaste. Are you totally sorted? ध्यान एक ऐसी विधा है कि जिस सविता इष्ट लक्ष्य उपास्य सविता प्रकाश ज्ञान प्रज्ञा सविता अग्नि ऊर्जा ब्रह्मशक्ति सविता ब्रह्म सविता वर्चस्व ब्रह्म वर्चस्व सविता सविता उपास्य ब्रह्म वर्चस्व उपास्य एकत्व अद्वैत साधक का सविता को समर्पण समर्पण विसर्जन विलय साधक सविता एक भक्त भगवान एक एकत्व अद्वैत कुंडलिनी जागरण कुंडलिनी जीवनी शक्ति कुंडलिनी अंतः ऊर्जा कुंडलिनी प्राण विद्युत कुंडलिनी योगाग्नि कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का प्रथम चरण कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण मंथन मंथन सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन मूलाधार मंथन समुद्र मंथन जीवन मंथन प्राण मंथन अग्नि मंथन 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 से अंतः
ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन, जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्वगमन। सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मूलाधार मार्ग से सहस्त्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग। मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति। जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन। उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय। ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण। तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण। सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन। मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन। प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन। चक्रवेद, शब्दवेद, लक्ष्यवेद। वेधन, शोधन, जागरण। षट चक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण। स्वादिष्ठान चक्र जागरण।
मणिपुर चक्र जागरण, अनाहत चक्र जागरण, विशुद्ध चक्र जागरण, आज्ञा चक्र जागरण, षट चक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण, चतुर्थ चरण, विस्तरण, सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार, चिंगारी का दावानल में विस्तार, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में, चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण, पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन, साधक का सविता में परिवर्तन, आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन, क्षुद्रता का महानता में परिवर्तन,
कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन। मूलाधार का शास्त्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन। परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन, ईश्वर दर्शन। कुंडलिनी जागरण। जीवनी शक्ति जागरण। अंत ऊर्जा जागरण। प्राण विद्युत जागरण। योगाद जागरण। ब्रह्मज्योति जागरण। कुंडलिनी जागरण। महान जागरण, आत्म जागरण। तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय। मृत्योर्मा मृतंगमय। मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय। 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 तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडलिनी जागरण के 5 चरण। पंचोंकार।
समाप्ति शांति समाप्ति शांति। दोनों हाथ रगड़ें, मुखमंडल पर फिराएं। और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको कल इनको फिर बाथ स्नान कराया था। उससे लाभ दिख रहा है, परंतु कल ये पूरे समय बैठ नहीं पाई। 1.5 घंटा बैठी, 2 घंटा बैठना था। आज कुछ और जड़ी बूटियां, इनके स्वाद में अंतर है, उस स्वाद के अंतर को मिटाने के लिए कुछ और जड़ी बूटियां दी जाएंगी, जिससे भूख को और स्वाद को खोला जाएगा। अब मैं ये चाहूंगा कि सब अपनी हाँ बेटा आराम लग रहा है, कोई सूजन नहीं है चेहरे पर, पेशाब बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है, बस केवल भूख की कमी है इस समय। आज उसको खोलने का प्रयास किया जाएगा। अब मैं सबसे ये पूछ रहा हूं, दुखी बीमार कलह किसके साथ नहीं है? अब मेरा निवेदन है, अगर आप सबकी स्वीकृति हो, चुप मत बैठना, कोई भी सब बोलना। आज 1-2 गूंगे थे, उन्होंने भी बोलना शुरू किया है, और मैं चाहता हूं सब बोले। ये गुरुजी प्रणाम, चरण स्पर्श, इससे कुछ नहीं होने वाला। जागृति चाहिए, मैं कई बार कह चुका हूं। कई बच्चे हैं, उनसे मैं बड़ी आशा करता हूं, और वो गूंगे हैं, गूंगे। आज उनमें से 1-2 ने मुंह खोला है, वो खुद ही समझ रहे होंगे। अब मुझे मुंह खोल करके सब बोलो। इस काम को पूरे परिवार के लिए चालू किया जाए, या ऐसे ही चुपचाप सुनते रहे, समय काटते रहे, प्रतीक्षा करते रहे? सब मुझे व्हाट्सएप पर लिख करके भेजना, जिससे मैं आगे की योजना बनाऊं, करना है या नहीं करना है। बस इतना ही निवेदन करके अपनी बात को आज विराम दे रहा हूं। सब बोलो, मैं चाहूंगा सब बोलो। आज देखिए, एक सपोर्ट मानसिक सपोर्ट भी होती है, वैचारिक सपोर्ट जिसको कहते हैं। हाँ, व्हाट्सएप पे लिखो, व्हाट्सएप पे मैं आज बंद कर रहा हूं, व्हाट्सएप पे लिखो।